मैं आपको कहूंगा कि मुजफ्फर हुसैन जी पहले तो उम्र के साथ अभी सटिया गए, एक। दूसरा, ये यहाँ पे मीरा भाईंदर के संजय राउत हो गए। हमको अभी जवाब दे के कंटाला आने लगा। रोज सुबह उठते, पोपट की तरह न्यूज पे आते, प्रेस वाले को कुछ बोलते। आप भी कभी उनसे सवाल करिए कुछ। अपने मैं आपको प्रूफ देता हूं। मराठी में एक कहावत है, स्वतःचं ठेवायचं झाकून, दुसराचं बघायचं वाकून। ये मुजफ्फर हुसैन साहब उसी में के एक, इसलिए मैंने कहा सटिया गया। सटिया गया वर्ड को आप गलत मत लिए, आदमी समय के साथ तो वैसा है। एक चीज, कोई गाली नहीं है, नहीं तो आप और देंगे। अब उदाहरण उन्होंने कहा कि डिंपल मेहता जी ने दो जगह उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। अब पहली बात तो यह है कि डिंपल मेहता का नाम यादी में डिंपल मेहता जी ने घर पे जाके बना के डाला नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर जो यादी डिक्लेयर की, अभी तो वोटिंग स्लिप भी इलेक्शन कमीशन ही देता है, और उन्होंने अपना एक ही वोट किया, दो वोट नहीं किया है। गलत तब होता है जब आदमी दो वोट करता है, उन्होंने एक ही अपना वोट किया है, इसलिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। नंबर 1, कहां वोट किया कहां नहीं किया, उन्हें जहां स्लिप मिली वहां जाके उन्होंने वोट किया। रहा सवाल यादी का, उनके दो नाम है। इसका तो भारतीय जनता पार्टी 2012 में भी आप देखेंगे तो वीडियो हमारे पास कि बहुत सारे एक ही बिल्डिंग में 20-20, 30-30 मुस्लिम, जिसमें एक भी मुस्लिम में 30-30 नाम एक ही बिल्डिंग में थे। तो आज भी पिछले कई समय से कांग्रेस पूरे देश में क्या आरोप लगा रही है, पूरे देश की यादी में गड़बड़ है। उदाहरण, उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी भी कल क्या कर रहे थे, वही कर रहे थे। तो केवल कोई मीरा भाईंदर नहीं, पूरे देश की यादी के अंदर स्वाभाविक है बहुत सारा गड़बड़ है, टेक्निकल एरर है, उसको सुधारना चाहिए। गड़बड़ शब्द अलग हुआ, टेक्निकल एरर सारे सुधारना चाहिए। इसका हमने भी बार बार शिकायत की है। अब रहा सवाल उनका कि उनको लगता है दो जगह नाम है तो सब हम ही ने किया है। तो प्रमोद सावंत जी उनके जिला अध्यक्ष है, उनके नाम तो 3 जगह है, उनके नाम जिला अध्यक्ष है। हालांकि वो आपको पता होगा कि विधानसभा के उम्मीदवार भी होने वाले। तीनों कागज दीजिए, परदेशी और एक कागज नहीं, प्रमोद सावंत का और कागज सब लेके नहीं आएंगे। मतलब एक नाम नया नगर में, एक शांति नगर में, एक रीजेंसी में, ऐसे 3 नाम प्रमोद सावंत के। तो क्या ये भी हमने डाले, क्या ये रहे? उसके बाद उनकी बीवी, ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपनी बीवी का नाम 2 अलग अलग नाम रखा है। एक पे जगह, एक पे यादी में उन्होंने रखा है तक्षशिला प्रमोद सावंत, एक पे रखा है प्रेक्षा प्रमोद सावंत। इसका क्या कहेंगे? गीता परदेसी, उनका एक नाम है 9 नंबर में, एक है 22 नंबर में, उनका हस्बैंड का भी और उसका भी। तो इसका क्या कहेंगे? दूसरी बात, मुजफ्फर का दोस्त जिसे हम कहते हैं कि एक जिस्म दो जान, इनका नाम है फैजुल्ला शेख, उनके अध्यक्ष भी है। इसका नाम भी 2 जगह है। अब इसे क्या कहेंगे? अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, जितना 1 घंटे में कर पाया। 22 नंबर अकेले वार्ड के अंदर जो प्योरली मुस्लिम वार्ड है, और इतने नाम उसमें डबल है, और यहाँ कांग्रेस के नगर सेवक है। ये करीबन ये 300-400 होंगे। अभी हमने पूरा नहीं निकाला इतना। 9 नंबर वार्ड चाहिए तो यादी लेके जाइए, अकेले 9 नंबर वार्ड जहां कांग्रेस के 4 इतने नाम है, डबल। अब आप क्या कहें? इसमें अधिकतर मुस्लिम है, इसे क्या कहेंगे? ये तो वो वाली बात होगी, 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। ये मुजफ्फर साहब का वैसा चल रहा है। मतलब ये इनके बारे में नहीं बोलते। हमारे शशि शर्मा जी ने पूछा उसका 2 का क्या, नहीं वो उनको पूछो। अरे वाह रे वाह। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के इतना बड़ा जन समुदाय है। आप में से बहुत जन मेरे परिचित के, अगर आप पत्रकारिता छोड़ दोगे तो बोलेगा देखो इसके डबल नाम ही है। अब मैंने राजा करके अपने पत्रकार, उनका है, और भी लोग हैं, सभी क्षेत्र में डबल नाम, ट्रिपल नाम। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं मुजफ्फर साहब से, मैं जो बोले वो रिजाइन तक करूंगा। मैं उनका अगर कहना है कि 145, 146, तो 146 तो मैं नहीं लड़ता हूं। 146 में लोग रहते, लेकिन नाम 145 पर उन्होंने जाके 146 में वोट किया, तो उसका क्या कहेंगे आप? संजय पांगे जी अपने पूरा नगर, उनके भी डबल नाम है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो स्वाभाविक है ये टेक्निकल एरर है यादी के अंदर। सर्वोदय कॉम्प्लेक्स 145 में सबने आके वोट 146 में किया, तो आप ये कहेंगे मेहता साहब ने सबको 146 में हमारे उम्मीदवार या किसको भी वोटिंग करने लगाया? गोल्डन नेस्ट के सारे नाम उस आजाद नगर में जहां पे मुस्लिम बस्ती है, वहां आप क्या कहेंगे? तो मैं फिर कहता हूं
उन्होंने होमवर्क किया, अच्छा है, यादी के अंदर सुधारना होना चाहिए, उसके अंदर समर्थन है। लेकिन आप क्या करते हो, उतना ढूंढ के लाते हो और दिखा देते हो कि भाजपा कितनी चोरी से कर रही है। तो हमारे अगर 2 नाम होने से चोर है, तो आपके अध्यक्ष के 3 नाम है, तो आप महाचोर हो, आप महाचोर हो। अगर ऐसा है तो मैं फिर कहता हूं, ये यादी सुधारना चाहिए। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने पिछली बार वोट किया, लेकिन इस बार उसके नाम कट हो गए। तो क्या काटने का काम भी हमने किया क्या? तो कम से कम वो तो जवाबदारी ले कि बढ़ाने का काम भाजपा करे, हम काटने का काम कर रहे। तो वो सब जगह पे यही कर रहे कि वो हार गए, वोट कट गए। पिछली बार उनका भाषण था, बहुत सारे नाम काटे गए। आप पढ़िए, लोकसभा चुनाव के बाद जब मीरा भाईंदर हारे तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे नाम। अरे आपको तकलीफ क्या है, कटने से कि बढ़ने से? एक बार नक्की कर लो। और सच बोलता यार, ये उनके उत्तर देके इस पोपट का मेरे को कंटाल आ गया। रोज रोज उठते कुछ ना कुछ बोलते रहते। इसके लिए मुझे आना पड़ा। डिंपल मेहता ने अगर 2 वोट किया तो आप मुझे बताइए। वोटिंग स्लिप महाराष्ट्र सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन देता है, जहां वोटिंग देता है वहां करता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं शर्त लगाने के तैयार हूं। 1000 तो मैं दावे ब्लाइंडली बोल रहा हूं कि 1000 नाम ऐसे अभी आज कल तक देने को तैयार हूं जो रहते हैं 145 में, नाम है 146 में, सब ने जाके। तो क्या सब मेहता साहब ने कराया क्या? तो बार बार इस तरह से जोड़ना और कंफ्यूज है। अब आप देखिए बिहार में क्या चल रहा है कि सरकार ने निर्णय लिया कि अब आधार कार्ड से लिंक करके उस नई यादी बनाए, तो उसका विरोध कर रहे। मतलब आपको क्या चाहिए? जैसे आपकी सुविधा के हिसाब से, कभी ईवीएम, कभी यादी। मैं मीरा भाईंदर की शहर को कहना चाहता हूं, आप मुझे पिछले 15 साल में मुजफ्फर हुसैन ने एक खड्डा भरा हो, या एक ढक्कन लगाया हो, या शहर का एक काम किया हो, एक तो बताइए। तो सही मायने वो सटे गए। पिछली बार बोलते रेशनिंग ऑफिस में क्यों गए? वो विधानसभा के, अगर मेरे को सुना था क्या नाम, पूरे प्रदेश के, उनको नहीं पता क्या उस रेशनिंग ऑफिस का अध्यक्ष मैं ही हूं। सारे रिजोल्यूशन होते मेरे सिग्नेचर से होते। तो मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तुम जाओगे? इसलिए जनता को गुमराह ना करे। और आपको भी यही कहना चाहता हूं, यादियों के अंदर सुधारना होना चाहिए, इस सहमत से हूं। लेकिन वो बार बार उठते, कोई एक पहचान वाला मिलता है फिर आ जाते हैं, फिर एक पहचान वाला मिला फिर आ जाते हैं। पोपट की तरह मेरे को लगता है वो कांग्रेस हरी मिर्च दिखाते, वो आ जाते तो करने लगते हैं। तो अभी इसको बंद करना चाहिए। और भी शहर में बहुत काम है। दिवाली मनाइए, दिवाली की शुभकामना दीजिए। रोज आके यही कहानी। आप पहले प्रमोद सावंत को पूछिए 3 नाम किसने डाले? मेहता साहब ने डाले क्या? उसका जो दोस्त बताया फैजुल्ला, उसको बोल 13 नाम किसने डाला? डबल पता करिए। अगर उनके आए तो गलती से, हमारे आए तो जानबूझ के। वाह रे वाह। तो यही मुझे आपसे कहना था कि ये इस तरह जनप्रतिनिधि होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप दूसरे जगह नाम आता है तो ये शहर का आपका। तो इसीलिए तो बोला प्रमोद सावंत की नैतिक जवाबदारी नहीं बनती क्या? गीता परदेसी की नैतिक जवाबदारी नहीं बनती क्या? मैंने ये कहा नैतिक जवाबदारी जनप्रतिनिधि हो के नहीं हो, एक समझ के सभी की बनती है। ऐसा लिखा है क्या किधर जनप्रतिनिधि डबल नाम रहेगा तो जवाबदारी है, बाकी नहीं है? मैंने कहा इस मीरा भाईंदर में करीबन, मैंने आपको बताया तो ये गट्टा दिखाया कि 22 नंबर में इतने। और आपको दावे के साथ कहता हूं, पूरे मीरा भाईंदर की शर्त लगा लो, सबसे ज्यादा डबल नाम, बोगस नाम मिलेंगे तो 9 नंबर, 22 नंबर, 19 नंबर, और कांग्रेस की नगर सेवक सब वहां पर है। आप पता कर लीजिए। लेकिन सर आप ये बताइए कि ये सब चीज अब आप क्यों बोल रहे हैं? जब उन्होंने निकाला, मैंने कभी नहीं बोला। नहीं, एक आप समझ, एक मैंने आपको वापस बताया, आप एकदम स्पष्टता से मेरा लीजिए। हमने कभी नहीं बोला। हमें जहां शिकायत करनी वहां करते, हम भी शिकायत करते कि डबल नाम है, यादी गड़बड़ है, उदाहरण दे रहा हूं, ये हम भी करते। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आरोप लगा के भाजपा नालायक और हम अच्छे, ये दिखाने का प्रयास कर रहे। हमने थोड़ी कभी आके बोला प्रमोद सावंत के 3 नाम है, गीता परदेसी के 2 नाम है, इसके नाम है। हम तो बोला ठीक है, जो है जहां इलेक्शन को भाई डबल नाम निकालो, ट्रिपल नाम निकालो, किसी के भी रहने दो। वो तो आके बार बार, कभी मेहता साहब का दोस्त है, कभी मेहता साहब के फोटो है, मेहता साहब की भाभी है, ये आरोप कर रहे। इस आरोप का खुलासा करने आया हूं। मैं व्यस्त आदमी हूं, इस शहर की सेवा करने में, शहर का काम करता हूं। ये यादी के अंदर भी जिसे कहना है उसे कहता हूं। मैं बार बार ये दिखाने की कोशिश नहीं करता हूं कि वो कितने गलत है, हम कितने सही है। अभी का सुना नहीं। मैं 1000 से ज्यादा नाम अभी दिखा दूंगा जो रहता है 145 में और वोटिंग हुआ 146 के अंदर। वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, कांग्रेस विचारधारा का है, सब कुछ एग्जाम। ये टेक्निकल एरर है, वो है। प्रमोद सावंत का आपने नाम लिया कि वो उनके कई 3 नाम है। जरा आप बता पाएंगे तो?
ले लो ना एक एक। एपिक नंबर और हाँ यस ID कार्ड। आपको फोटो के साथ। तीनों नंबर देता हूं। ये था एक उनका है एपिक नंबर 121728, दूसरा उनका नंबर है 12173006, तीसरा नंबर है उनका 450992 और अरे हाँ हाँ मेरी बात सुनो भैया, वो आधा घंटे मुझे मिला है इसलिए वो आधे घंटे तो मैं आपको प्रिंट तो क्या फोटो के साथ दिखाऊंगा 3 बार है एक ये मैं एपिक नंबर तो आजकल आप डाल दोगे मोबाइल में अभी भी मिल जाएगा। 3 नाम है एक चीज। और ये प्रमोद सावंत जी ने खुद कबूल किया है और कल जाके तहसीलदार को बोला मेरे नाम काट दो। ये तहसीलदार में जाके पूछिए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुलकर तहसीलदार में गए थे ये और वो मुजफ्फर के दोस्त फैजुल्ला शेख, उनको मालूम था मेहता साहब कम नहीं है वो भी निकालेंगे, तो गए गपचुप बोला कि मेरे नाम काट डालो। ये तहसीलदार में कल ही एप्लीकेशन करके आए दोनों जन, आज प्रेस लेने के पहले खुद अपना एप्लीकेशन करके आए, लेकिन निकलेगा आज तीनों की यादी में नाम है आज और अभी जब मैं बोल रहा हूँ। सर एक आखिरी सवाल, ये जो चुनाव हुआ था 2024 का, उस चुनाव के दौरान आपके कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आपके नगर सेवकों की तरफ से कई सारे ऐसे काम किए गए थे जिसके चलते उन्होंने डिफेमेशन फाइल किया है और आपके सभी कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों को भी नोटिस आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो एक चीज समझ के चलो, देखिए हमारे देश में न्यायपालिका में जाने का सबका अधिकार है, वो गए, वो उनका विषय एक चीज है। हमें अच्छी तरह पता है जो हमने किया है वो कुछ गलत नहीं किया और कोर्ट हमको न्याय देगी, हमें ये पूरा विश्वास है। जिन जिन के ऊपर डिफॉर्मेशन फाइल किया है हमें पूर्ण न्यायपालिका पे विश्वास है कि वो न्यायपालिका हम सबको लेकिन न्याय देगी। शाइना ने चुनाव आयोग में खुद कबूल किया है कि बाय मिस्टेक उन्होंने जो फोटो लगाया है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं न्याय। मैंने क्या बोला, मैंने एक्सेप्ट डिनाई ये कहीं नहीं, मैंने क्या कहा न्याय मिलेगा। वो क्यों हुआ कैसे हुआ न्यायपालिका में बताएंगे हम, आप समझ के चलिए। मतदाता सूची से रिलेटेड एक सवाल, जब जब चुनाव आते हैं, मीरा भाई की बात ही कर रहा हूँ, और ये जो चल रहा है उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, बतौर विधायक आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब जब चुनाव आता है मतदाता सूची का नाम उठता है, घोटाला उठता है और वो सब चीजें डबल है, सिंगल है, डुप्लीकेट है, करके शॉर्ट में क्या कहना है कि आप लोग ये चुनाव के बाद ये मामला आया राम गैर हो गया। अरे आया राम नेता के नाते आप मतदाता सूची को देखिए करने में लगेंगे। एक चीज समझ के चलिए, चुनाव की जो यादी पे काम नहीं करते वो भी बहुत सारे जन चुनाव लड़ते हैं, जिसने कभी यादी देखी ही नहीं होगी वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो स्वाभाविक है ये काम जो है प्रशासकीय कामकाज है, हम अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करा के देते, ये हमारे बोलने से ऐसा नहीं कि काम हो जाएगा कट हो जाएगा, हम समय समय पे जो सूचना मिलती है वो उनसे अवगत कराते रहते। मैं फिर एक कहता हूं, यादी ये टेक्निकल एरर है, किसी के ऊपर ना कांग्रेस पे आरोप लग सकता है, ना राष्ट्रवादी पे, ना सेना पे, ना मनसे पे, ना उद्धव सेना पे, ना भाजपा पे, एक समझ कीजिए। और ऐसा कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा जिसने समय समय पे इस चीज के ऊपर उसने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया, आप समझ के चलिए। ये हुआ, ये खाली क्या है, अब ईवीएम जुना हो गया, लोग भी समझ गए बार बार ईवीएम, तो अभी नया लेके आए। और राहुल गांधी ने शुरू किया ना, वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर, क्या वोट चोर वोट चोर वोट चोर, कभी आकलन करे तुम्हारे यहाँ जितने जीते तो वहां पे वोट चोर नहीं। तो अगर ईमानदारी से अगर आपको लगता है इसमें वोट चोर, तो सब जितने भी उनके लोग हैं सबने पहले तो रिजाइन करना चाहिए, यादी सब वोट चोरों के, इसलिए हम रिजाइन करते, फिर बात करो मर्दों वाली। ये क्या बात करते बार बार पोपट जैसे, संजय राउत जैसे।